नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। शिक्षा समाचार में आज हम बात सिद्धार्थ के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने इस विभाग को कहां पहुंचा दिया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। सारे शिक्षक लोग महसूस कर ही रहे हैं। इन जनाब का एक लेटर वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग के ये अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं विकास आयुक्त के रूप में, और इनका पत्र जो है सो शिक्षक ग्रुप में भ्रमण कर रहा है। मतलब पत्र के अलावा तो और कुछ शस्त्र इनके पास कभी रहा ही नहीं है। पूरे जीवन में हमें लगता है जितना पत्र नहीं लिखे होंगे उतना शिक्षा विभाग में रहते हुए इन्होंने लिख दिया। भले उनके पत्र का कोई संज्ञान लिया हो चाहे नहीं लिया। रोज पहले 2-3 पत्र निकलता था ना, जब से जनाब गए हैं पत्र निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्र ये विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे हैं वो पत्र पब्लिक डोमेन में आ गया। राजकीयकृत रामधारी सिंह दिनकर विद्यालय में जो है सो अस्थाई प्राचार्य नहीं, अस्थाई प्राचार्य जी बहाल करके गए थे। क्या, कहाँ से दीजिए? देखिए पॉलिटिक्स इसका देखिए, समझे? कहाँ से दीजिए? ये जो नया बहाली हुआ उसमें देना है राजकीयकृत में, और अगर उसमें देना था तो बाकी आप क्यों नहीं देखे गए? जो सिद्धार्थ जनाब लिख रहे हैं अपर मुख्य सचिव को, इनका पॉलिटिक्स देखिए। और उस स्कूल में टीचर नहीं है, देख लीजिए कितना बड़ा कलाकार आदमी है। जरा देख लीजिए, उस स्कूल में विषयवार पर्याप्त शिक्षक नहीं है, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। कैसे करते चर्चा? सब तो किया हुआ है, नहीं कहा। सब गांव का स्कूल खाली रहा, न कोई रोबन हारा, सारा स्कूल खाली है। विद्यार्थी उसी तरीके सब कुछ खत्म। जितना कम से कम विद्यार्थी नहीं तो शिक्षक रहता था भरा हुआ गांव के स्कूल में, अब शिक्षक भी नदारत। उसी सिमरिया से कितना दूर था बीहट वो स्कूल, जहाँ कह के आए थे कि हम जो है नया शिक्षक देंगे। कितना स्टूडेंट है सो देख के आए थे। क्या को टीचर स्टूडेंट शिक्षक दिए वहाँ? तो मतलब एक है ना कि दूसरे के इस पर जो है ना तबला बजाना बड़ा आसान होता है। तब विभाग से चले गए तब तबला बजा रहे हैं, जबकि सब कुछ किया धरा इन्हीं का जनाब का है। और जो ये किए सो देख ही रहे, सब लोग भुगत ही रहे, सब शिक्षक लोग भुगत रहा है। एक शिक्षक 3 को ट्रांसफर के कारण ये जो वर्तमान ट्रांसफर है उस पर विभाग अब दिमागे नहीं लगा रहा है। करे तो करे क्या? 21 शिक्षक लगातार गृहांश से लेके सब जगह दे रहे हैं। जिस समय में सही जगह पोस्टिंग नहीं हुआ तो काहे ज्वाइन किए? नहीं ज्वाइन करते। ज्वाइन भी कर लिए, म्यूचुअलों कर लिए, फिर म्यूचुअल करके जो है सब अब फिर से चाह रहे हैं तो पेच फंसा दिए। तो जो पूरा शिक्षा व्यवस्था में जितना स्कूल खाली हुआ है, नीतीश कुमार कितनों मलाई बांट दे, शिक्षकों वाले मामले में तो हिसाब किताब जनता लेगा ना भाई कि उनका स्कूल कैसे खाली हो गया। वैसे शिक्षक को संतुष्ट करके जाएंगे नीतीश बाबू, ये तय मानिए। सिद्धार्थ के पॉलिटिक्स की वजह से जो परेशानी हुई है शिक्षकों का, वो भी बहुत कम शिक्षकों को परेशानी हुई। बाकी ऑन द रिकॉर्ड और शेष बचे ऑफ द रिकॉर्ड में सब चीज गंगा स्नान करिए लिए। हमको लगता है कि बहुत कम शिक्षक बचे होंगे जो अपने घर में नहीं पहुंचे। ये क्रेडिट तो सिद्धार्थ का है कि सबको अपना गांव पहुंचा दिया। भले अब उसे जिस तरीके की समस्या आ रहा हो, इन और आउट में जो समस्या हो रहा है 25 तारीख तक, सितंबर तक सैलरी देने की बात किए, बहुत सारे जगह पर अगस्त का भी सैलरी नहीं मिला है। वो समस्या तो रहेगा भाई, वो समस्या तो आपको पता नहीं उसको सेटल होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कोई अब आने वाला अपर मुख्य सचिव उस फाइल को छुएगा नहीं। जिस फाइल पर चीज़ें बढ़ी है ना, जितना ट्रांसफर वाला फाइल है, अब उस पर कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। इंक्रीमेंट क्या बातचीत हो रहा है, कोई उस पर हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें जो हाथ उस पर लगाएगा हाईकोर्ट उसका गर्दन दाब देगा। हाईकोर्ट तो गर्दन दाबे हुए ही है ना, है? तब चिट्ठी लिखने चले पुस्तकालय। बताइए, पुस्तकालय अध्यक्ष बेचारा सब ट्रांसफर लेने के लिए मरने जा रहा है, पूरा परेशान है। इस शिक्षा कोष पर उसका सैलरी बने, इसको लेकर कभी पहल नहीं की। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर साहब के नाम पर जो स्कूल है उनके गांव में, उसमें पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, एक वहाँ भी दे दीजिए। दर्द झलका है। दे के गए थे बहुत पुस्तकालय अध्यक्ष इधर उधर जो चाहता था बेगूसराय आने के लिए, दे देते रामधारी सिंह दिनकर वाले।
पुस्तकालय को बहुत तरह नेट वगैरह से जोड़ने की बात कर रहे थे, जोड़ देते। एक आदर्श रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर अगर आप कुछ किए रहते तो आज चीज़ें बदलती ना। कम से कम एक जगह तो होता कि हाँ सिद्धार्थ जी जो है सो रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर जो स्कूल है उस स्कूल को उन्होंने बहुत मुकाम तक पहुँचाया। बिंदु का वही हाल है जो हाल आप देख लीजिए। अब चलते चलते शिक्षा समाचार में एक बात और हम कह ही देते हैं। कल सोमवार है, ठीक है ना। सब जो कुछ भी हेड टीचर और बाकी जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उनको उन्होंने फिर से मौका देने की बात कही थी। उसका जिला अलॉटमेंट को लेकर भी प्रक्रिया जो चल रही थी, उस प्रक्रिया में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो एक नई तरीके की समस्या खड़ी करती है। अब जरा देखते रहिए, सूत्रों के हवाले से जो ईटिंग मीटिंग सीटिंग की जो बात हो रही है ना, अब कोई फोन उठाता है? उस समय में तो सीधे कहता था अरे बाप एसीएस से कम पावर था, जिला अधिकारी सब घबराया रहता था, बाप रे बाप, अरे इनका फोन आ गया है, भाई देख लो, भाई देख लो, एसीएस के बहुत करीब है। सब तो बोलती बंद है, कोई फोन में नहीं उठाता है। वो जिला शिक्षा पदाधिकारी संयोग से फ्राइडे को किसी बात को लेकर बात हुई, बोला कि संतोष जी बहुत बड़ा मुक्ति मिल गया, तबाह थे हम लोग। मतलब ऐसे फरमान देता था जैसे वही विभाग का एसीएस हो। हम लोग परेशान हो गए थे। बहुत सही जगह निशाना आप लगाए हैं, और जिस दिन से निशाना लगाए हैं ना उस दिन से तो और फोन उन करना बंद कर दिया है। और नहीं तो ऐसे मैसेज करता था आदेश, तनी उसको देख लीजिए, उसको करवा दीजिए, उसका पेमेंट क्यों फंसा हुआ है, हमको सब स्क्रीनशॉट हम लोग को दीजिए ना, जो आपको जो करता था स्क्रीनशॉट दीजिए, देखिए 2 दिन के अंदर में नौकरी से सीताराम चला जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगा। एगो को गया ना डीएसपी को पोस्टिंग के लिए पैरवी कर रहे थे। पत्रकारिता में कुछ भी हो जाए, एक लेवल के बाद अगर आपके खिलाफ अगर इस तरीके की छोटी सी भी शिकायत अगर मैनेजमेंट के पास चल गया तो वहाँ कहीं कोई गुजारा नहीं है। इस विभाग में एक बहुत बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार, पैरवी, ये सब का जो अगर आरोप अगर आप पर लग गया तो फिर आप नहीं टिकेंगे, तुरंत मैनेजमेंट हिसाब किताब लगाता है। तब कहे वो शिक्षा पदाधिकारी के सब जिसको मैसेज करता था ना, वो सब तनी स्क्रीनशॉट हमको भेजिए, तनी बढ़िया से इलाज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो कहा कि संतोष जी सिर्फ यही नहीं, एगो इसका दिल्लियों में वो कोनो बॉस बैठता था, वो उसी तरीके से हम लोग को व्यवहार करता था। अब बात पर कहता था कि एसीएस से बात हो, सिद्धार्थ बात हो गई है, देख लीजिएगा थोड़ा खत्म। हमको सबका दीजिए, हमको सबका कट्टा छिट्टा दीजिए ना, हम तो दिखाने के लिए हम तैयार हैं। हमरा क्या है, हमरा तो खुली किताब है, जिसको जो करना है करते रहो। ये खुली किताबा में मिलने वाला है, तुम खोज, हमरों पर खोज, चला। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी देखते रहिए, सूत्र मूत्र देखते रहिए, सबका हालत ख़राब है। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो चीज़ें आने वाले समय में आपको महसूस होना शुरू हो गया होगा कि जिला के शिक्षा पदाधिकारी को जिस तरीके से पोस्टिंग श्रीमान ने करके गए हैं ना, समझे, तो शिक्षकों को जो है ना भथुआ हाँसुआ होता है ना, भथुआ हाँसुआ, उससे हलाल करके बहुत मुश्किल होता है। अब हलाल करके गर्दन काटेगा, याद रखिएगा। उस समय कह रहे थे तो आपको बड़ा बुरा लग रहा था, तो अब सच्चाई यही है कि अब तैयार रहिए उस भथुआ हाँसिया से कट करने के लिए। वैसे चलिए, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर के इलेक्शन का मंथ अब शुरू होने वाला है, इसलिए कहीं कुछ बाएं दाएं कुछ हो गया तो आप भी लुत्फ उठा लीजिए, आप भी कोशिश करिए अपने नेताओं के माध्यम से कि कुछ आप लोगों को भी मिल जाए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।